लूप होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस लूप के ऊपर कितनी फोर्स लगती, कितना टॉर्क पैदा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो हम कहेंगे बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर किसी भी लूप को अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क आता है या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या कर रहे हैं बेटा बाहर, आप लोग क्या कर रहे हैं, किस मकसद के लिए आप आते हो? तो देखिए बेटा, अब सपोज करें हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, उसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं बेटा। जब हम इससे करंट गुजारेंगे तो आप देख सकते हो कि करंट गुजरने की वजह से इसके ऊपर जो होता है बेटा, ये टॉर्क पैदा होता है बेटा। सपोज करें बेटा, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है बेटा। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, WXYZ, ये रेक्टेंगुलर एक कॉइल है। WXYZ ये रेक्टेंगुलर एक कॉइल है जो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी है। अब ये पोजीशन 1 है बेटा, ठीक है। ये पोजीशन 1 आप देख लें कि ये पोजीशन 1 पे ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है, ठीक है। अब मैं इसमें से करंट गुजारता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, ये इसका होता है बेटा, आप कह सकते हैं बेटा कि ये कॉइल जो होती है ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। ये आप कह सकते हैं बेटा, ये इसके कॉइल के एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। अब इस पोजीशन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉइल जो होती है उसका एक होता है प्लेन और दूसरा होता है एरिया वेक्टर। कोई मुझे बुक या रजिस्टर दे। देखिए सपोज करें बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और कॉइल को हमने इस तरह से रखा हुआ है, तो कॉइल का जो प्लेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या है बेटा, पैरेलल है, और कॉइल का एरिया वेक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप कहेंगे प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो पोजीशन 1 की मैं पॉइंट्स लिखता हूं बेटा, एट पोजीशन 1 बेटा, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट्स लिखता हूं बेटा, ये पोजीशन 1 की है। आप कह सकते हैं बेटा कि पोजीशन 1 के ऊपर बेटा प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल विथ बी। बेटा प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या है बेटा, पैरेलल। और आपको पता है बेटा, जब कोई भी कॉइल पैरेलल रखते हैं तो इस कंडीशन के अंदर बेटा एरिया वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी। देयरफॉर आप कर सकते हैं, देयरफॉर फ्लक्स जीरो होगा बेटा। इससे फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स तब गुजरता है जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 ना हो। तो पहली कंडीशन ये होती है बेटा कि जब कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है तो प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर कोई भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो उस कंडीशन के अंदर उसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ये रजिस्टर देखें बेटा इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बेटा, तो जाहिर सी बात है अगर ये इस तरह से हमने कॉइल रखी, ये रेक्टेंगुलर है बेटा, अगर कॉइल को पैरेलल टू द प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, और बेटा इसमें से फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो फ्लक्स होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैं इसको करंट देता हूं और करंट के लिए सपोज करें बेटा इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं और इसको हम करते हैं बेटा नेगेटिव टर्मिनल से, या इस तरह से करते हैं, ये आप कह ले बेटा, इसको आप करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट और इसको आप किससे करते हैं बेटा, नेगेटिव से। तो बेटा यहाँ पे करंट होगा और ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा बेटा, ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा और इस कॉइल से करंट पॉजिटिव से अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से घूमता हुआ करंट इसके अंदर ही आएगा। ठीक है बेटा, तो अब आप देख सकते हैं बेटा जो डब्ल्यू जेड साइड है, ये डब्ल्यू जेड साइड का जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, और डब्ल्यू एक्स साइड का जो करंट है ये क्या है बेटा, पैरेलल है, और एक्स वाई साइड का जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, और वाई साइड के अंदर जो करंट है ये क्या है बेटा, एंटी पैरेलल। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये करंट का डायरेक्शन देखें इस तरफ है, यहाँ पे करंट इस तरफ है, जबकि इस साइड में करंट इस तरफ है और इस साइड में करंट इस तरफ है। ठीक है, और हमने पढ़ा है बेटा कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर गुजरता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है। हमने पढ़ा है ना बेटा कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आप देख लें इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर 4 कंडक्टर आ जाते हैं, एक WZ कंडक्टर आता है, दूसरा WX कंडक्टर आता है, तीसरा आता है XY कंडक्टर और चौथा आता है YZ कंडक्टर। ठीक है, अब आपने इसको करंट दिया, इस साइड में करंट परपेंडिकुलर टू द बी, इसमें पैरेलल टू द बी, इसमें परपेंडिकुलर टू द बी और इसमें एंटी पैरेलल टू द बी बेटा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में कि करंट इन डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई जेड साइड इज पैरेलल टू बी। ठीक है बेटा, ये किसके बराबर होता है बेटा, पैरेलल टू बी होता है, डब्ल्यू एक्स साइड में और वाई जेड, पैरेलल मींस 0 या 180। जबकि आप कहोगे करंट इन डब्ल्यू जेड एंड करंट इन डब्ल्यू वाई साइड इज परपेंडिकुलर, बेटा ये परपेंडिकुलर की निशानी है, परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, ये जो है इसमें करंट बेटा परपेंडिकुलर टू बी है और इसमें भी करंट क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू बी होगा। ठीक है, अब कोई भी कंडक्टर जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगी। अब देखिए इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो परपेंडिकुलर टू बी है, तो आप इसके ऊपर देखें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। आप देखिए बेटा, आपको पता है कि आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बेटा इस तरफ और करंट का डायरेक्शन थंब वाला, तो पाम किस तरफ चली गई बेटा, पाम अंदर की तरफ चली गई। इसका मकसद ये हुआ कि इस साइड पे जो फोर्स लगेगी बेटा वो नीचे की तरफ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी फोर्स F1। जबकि इस साइड पे देख ले बेटा, इस साइड पे आप देखते हैं तो इसमें करंट का कौन सा होता है बेटा, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आप हाथ को इस तरह से करोगे बेटा, ये
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, तो इस साइड पे जो फोर्स लगेगी बेटा वो किस तरफ लगेगी, इस साइड के ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड बेटा। तो इस साइड के ऊपर जो फोर्स F2 लगेगी वो अपवर्ड लगेगी। मींस इस कॉइल की इस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड लगी और इस साइड पे फोर्स क्या लगी, अपवर्ड लगी। कोई और बुक दे दे, इस पे आप लिखोगे बेटा, कोई और बुक है। तो ये होता है बेटा, जैसे ये आप कह लें कि ये कॉइल है बेटा, ये देखें रेक्टेंगुलर शेप है, ये आप कह लें बेटा कि ये एक्स वाई है, ठीक है, और ये डब्ल्यू जेड साइड है। ये कंडक्टर बेटा जो ये वाला है डब्ल्यू जेड कंडक्टर ये है, और ये कौन सा है, डब्ल्यू वाई कंडक्टर है, और ये कौन सा है बेटा, डब्ल्यू एक्स कंडक्टर है, और ये जो होगा बेटा एक्स वाई कंडक्टर होगा, और ये कौन सा होगा, वाई जेड कंडक्टर। अब देखिए अगर आप इसमें करंट फ्लो करवाओगे तो इसमें करंट इस तरफ है, और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें करंट इस तरफ, और इस साइड में करंट इस तरफ, और इस साइड में करंट इस तरफ, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो इन साइड में, इस साइड में और इस साइड में करंट जो होता है वो पैरेलल होता है, और इस साइड में जो करंट इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, और इसमें करंट डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब इस साइड पे फोर्स क्या लगेगी, डाउनवर्ड, और इस साइड पे फोर्स क्या लगेगी, अपवर्ड, और इस साइड पे फोर्स जीरो लगेगी और इस साइड पे फोर्स क्या, जीरो, क्योंकि फोर्स तब लगती है जब कंडक्टर जीरो या 180 पे, क्योंकि बी आई एल साइन थीटा, साइन जीरो या साइन 180 क्या होता है, जीरो। अब क्या होगा, एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगी और दूसरी साइड पे फोर्स क्या लगेगी, अपवर्ड, और ये कॉइल इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दे। तो यही होता है इसके अंदर, फैन के अंदर यही होता है, मोटर के अंदर उसके अंदर कॉइलें लगी होती हैं, उसके अंदर मैग्नेट होते हैं। जैसे ही हम करंट देते हैं एक साइड पे डाउनवर्ड, एक साइड में अपवर्ड, और वो क्या करना शुरू कर देती है, कॉइल रोटेट करना शुरू कर देती है, और फैन क्या करना शुरू कर देती है, रोटेट करना शुरू कर देता है। तो देखिए बेटा दोनों के अंदर ये अपने पास रखा, तो दोनों साइड के अंदर ये जो फोर्स लगती है ना बेटा, जितनी इस साइड के ऊपर डाउनवर्ड लगती है उतनी इस साइड के ऊपर क्या लगती है, अपवर्ड। इक्वल फोर्सेस क्यों लगती है, देखिए बेटा आपको पता है कि ये जो फोर्स F1 होती है बेटा इज इक्वल टू F2 होगी, और ये हो जाएगी बेटा BIL साइन 90 है बेटा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंडक्टर की सेम है और दोनों कंडक्टर में करंट सेम है, और बेटा ये रेक्टेंगुलर है तो WZ और XY साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो WZ कंडक्टर और XY कंडक्टर दोनों की लेंथ भी सेम, दोनों में करंट भी सेम, और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, तो दोनों पे फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, दोनों पे फोर्स सेम होगी। अब अगर दो इक्वल फोर्सेस किसी भी चीज के ऊपर लगती है, एक का डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरे का क्या होता है, अपवर्ड होता है, तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस लगे और वो उसके अंदर टार्क पैदा हो, ये टार्क पैदा हो रहा है ना बेटा, तो ऐसे टार्क को हम क्या कहेंगे, टार्क ऑफ कपल कहा जाएगा। तो मींस इस कॉइल के अंदर टार्क ऑफ कपल पैदा होता है, जिसकी वजह एक फोर्स इसको इस तरह मूव करवाती है और इस तरह से आप कहोगे कि टार्क ऑफ कपल इज प्रोड्यूस्ड बेटा, ठीक है। और टार्क ऑफ कपल जो प्रोड्यूस होता है उसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये भी पोजीशन 1 होगी, ये भी पोजीशन 1 कर ले, आप पोजीशन 1 की बातें कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और इसके ऊपर जो टार्क होगा बेटा, टार्क ऑफ कपल किसके बराबर होता है बेटा, टार्क ऑफ कपल होता है फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस। देखें बेटा इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो ये सेपरेशन होती है ना बेटा, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ये जो सेपरेशन होती है ना, ये सेपरेशन D इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कॉइल,
बेटा ये कॉइल की विड्थ के बराबर होती है। देयरफॉर आप इस फार्मूले को कर सकते हैं कि इसके अंदर जो टॉर्क पैदा होगा बेटा ये बी आई एल और इनटू विड्थ होगा बेटा, ठीक है। अब देखें बेटा टॉर्क हो जाएगा इज इक्वल टू बी आई और लेंथ इनटू विड्थ बेटा। तो लेंथ इनटू विड्थ क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा। तो ये जो टॉर्क पैदा होगा इसका फार्मूला हो जाएगा बी आई ए। बेटा ये जो टॉर्क होता है ये बी आई ए। अगर इसके अंदर फॉर इन टर्न्स बेटा, ये तो हुई कॉइल का एक टर्न है, अगर इन टर्न्स हो बेटा तो टॉर्क हो जाएगा बी आई ए एन। क्योंकि कॉइल के अंदर बेटा एक टर्न नहीं होता, कॉइल के अंदर कितने टर्न होते हैं बेटा, ज्यादा टर्न होते हैं। मैंने ये पिक्चर रखी है, आप देख सकते हैं बेटा कि कॉइल के अंदर टर्न्स की तादाद जो होती है वो ज्यादा। बेटा ये पिक्चर आई नहीं है, तो अगर कॉइल के अंदर बेटा तादाद ज्यादा होगी ना तो टॉर्क हो जाएगा बी आई ए एन के बराबर। तो इस तरह से अगर कोई भी कॉइल हम रखते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसमें से करंट अगर गुजारते हैं तो एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड लगती है और दूसरे पे क्या होती है, अपवर्ड लगती है। और इस तरह से उसके अंदर टॉर्क पैदा होता है और वो कॉइल जो होती है वो क्या करना शुरू कर देती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। और ऐसे टॉर्क को हम क्या कहते हैं, टॉर्क ऑफ कपल कहते हैं। और अगर कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें टॉर्क इतना पैदा होगा। अब देखें, बुक दे दे। अब देखें बेटा ये हुई पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। अब क्या हुआ, इसके ऊपर जो टॉर्क पैदा हुआ वो किसके बराबर हुआ, बी आई ए एन। अब ये कॉइल क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। जब कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी बेटा तो अब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल तो नहीं है, अब प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स सम एंगल। यहाँ पे फ्लक्स जीरो, लेकिन जैसे जैसे कॉइल इस तरह से मूव करना शुरू कर देगी तो फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा और कॉइल आ जाएगी। सपोज करें ये कॉइल इस तरफ बन गई, ठीक है। अब देखें जो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान एंगल ना 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, बीच में कोई एंगल है, इसको हम कहते हैं पोजीशन 2। बेटा ये कॉइल आ गई पोजीशन 2 पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेटा अब इनके दरमियान एंगल जो है बेटा वो 0 नहीं रही। अब ये कॉइल जो होती है वो सम एंगल पे आ गई, लेकिन बेटा फिर भी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा वो F1 डाउनवर्ड लगती रहेगी और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा वो किस तरफ लगती जाएगी, F2 अपवर्ड लगती रहेगी बेटा। अब क्या होगा, अब इनके दरमियान जो सेपरेशन है बेटा वो कम हो जाएगी। जैसे मैंने कल आपको कहा था ना टॉर्क ऑफ कपल है बेटा, तो इस पोजीशन पे दोनों के दरमियान जो होती है बेटा पोजीशन 2 पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पोजीशन 2 बेटा, एट पोजीशन 2 बेटा, एट पोजीशन 2 प्लेन is not parallel to B। बेटा प्लेन पैरेलल B के नहीं है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस डिक्रीजेस। बेटा जैसे मैंने कल आपको कहा था ना टॉर्क ऑफ कपल में जब रॉड सम एंगल पे चली जाती है तो फिर उनके दरमियान जो होती है बेटा वो फोर्स में कमी नहीं आती, फोर्स उतनी लगती है, लेकिन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो सेपरेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। फिर टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला कौन सा हो जाता है बेटा, इज इक्वल टू बी आई ए एन कॉस अल्फा हो जाता है, ठीक है। फोर्सेस वही सेम लगती हैं लेकिन दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन क्या हो जाती है, सेपरेशन कम हो जाते हैं। सेपरेशन के कम होने से टॉर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉइल बेटा इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देती है, इस तरह से इनिशियल पोजीशन पे टॉर्क मैक्सिमम। जैसे ही देखिए यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखिएगा,
कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होता है तो फ्लक्स जीरो होता है, लेकिन टार्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ये इस तरह रोटेट करेगी, फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना, और टार्क क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना। टार्क कम क्यों होता है, क्योंकि फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोर्सेस कम नहीं होती, फोर्स जैसी फर्स्ट पोजीशन पे जितनी लग रही थी सेकंड पोजीशन पे भी उतनी ही लग रही है, लेकिन इसके रोटेट करने की वजह से सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टॉर्क ऑफ कपल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कॉइल जैसे जैसे रोटेट करना शुरू कर देगी, अल्फा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल को अल्फा कहते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे अल्फा जीरो, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी अल्फा बढ़ना शुरू होगा, अल्फा बढ़ना शुरू होगा, फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, टार्क क्या होना शुरू हो जाएगा, कम, और ये कॉइल रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगी। अब कॉइल की पोजीशन 3, अब कॉइल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। अब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। अब आप देखेंगे कि अल्फा 90 बन जाएगी, और एक फोर्स बेटा ऊपर लगेगी और दूसरी फोर्स नीचे, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगी, दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन क्या होगी, जीरो। जब दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन जीरो होगी, टार्क क्या हो जाएगा, जीरो, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन कॉइल यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि मूविंग कॉइल के ऊपर टार्क जीरो हुआ, और आपको पता है अगर किसी भी मूविंग कॉइल के ऊपर टार्क जीरो होगा तो वो इनर्शिया की वजह से रोटेट करना शुरू कर देगी, और ये कॉइल आगे आएगी, फिर टार्क लगना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी बेटा। ठीक है, तो ये होता है बेटा, आप कह सकते हैं कि ये बेटा इसका थर्ड का, कि ये कॉइल जो होती है बेटा, अब ये जो आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जगह नहीं है बेटा, प्लेन जो होता है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी, मींस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री बेटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ पे अल्फा क्या है बेटा, 0, और अल्फा बेटा एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स बेटा इसी तरह लगेगी। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा इस तरह से अपवर्ड लगेगी, और इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी बेटा ये डाउनवर्ड लगेगी, और दोनों फोर्सेस के दरमियान बेटा लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन of F1 and F2 becomes same, therefore T becomes 0, टार्क क्या हो जाता है बेटा, 0। तो यहाँ पे टार्क क्या हो जाता है बेटा, 0, बट आप कह सकते हैं कि कॉइल रोटेट्स ड्यू टू इनर्शिया बेटा, कॉइल जो होती है वो इनर्शिया की तरह रोटेट होती है। आप इसका कंक्लूजन ये करोगे, कंक्लूजन ये होता है बेटा कि टार्क इफ B इज यूनिफॉर्म, अगर B यूनिफॉर्म है तो टार्क क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे फ्लक्स जो होगा बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और टार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसको। अब इसके अंदर ये भी आप कह सकते हैं कि टार्क डिपेंड्स अपॉन बेटा, टार्क डिपेंड्स अपॉन, टार्क होता है बेटा BIAN cos अल्फा बेटा। तो टार्क, अब यहाँ पे ये होगा कि आप सोचोगे cos अल्फा का, टार्क में तो साइन आता है। अगर बेटा आपने साइन लगाना है ना तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन साइन अगर लगाओगे तो एंगल प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं लगोगे। फिर आप एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अगर एंगल लोगे ना तो फिर आप साइन थीटा लगा सकते हैं, जैसे ये होता है।
अगर यहाँ पे आप एरिया वेक्टर बना, एरिया वेक्टर के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर आप एंगल लोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं BL और यहाँ पे sin 91 के बराबर। अगर आप एरिया वेक्टर यहाँ पे बनाओगे, ये एरिया वेक्टर के साथ अगर बनाओगे तो आप यहाँ पे फार्मूले के अंदर क्या लगा सकते हो बेटा, इस फार्मूले के अंदर साइन थीटा लगा सकते हो। तो आप ये कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू BIAN साइन थीटा, और थीटा जो होती है बेटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आप साइन थीटा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम इस टॉर्क को डिस्कस करते हैं तो गिवन एंगल प्लेन की होती है, इसलिए हम cos अल्फा लगाते हैं। अगर साइन थीटा लगाते बेटा। ठीक है, तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, और अमाउंट ऑफ करंट बेटा, अमाउंट ऑफ करंट, और तीसरा बेटा एरिया ऑफ कॉइल, और चौथा जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और पांचवा जो होता है बेटा वो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये फार्मूला बेटा टॉर्क is equal to BIAN cos alpha can also be used for circular coil बेटा, सर्कुलर कॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ सर्किल, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है बेटा, इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल बेटा, ठीक है, एरिया जो होगी ये एरिया ऑफ सर्किल रखोगे, एरिया की जगह पे आप किसको रखोगे बेटा, एरिया ऑफ द सर्किल रखोगे। अब देखिए, आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने फोर्स सिर्फ दो साइड्स के ऊपर जो है वो डिस्कस किए, तो यहाँ पे तो इन दोनों के ऊपर फोर्स 0 लगती है, लेकिन इस जगह पे तो इन दोनों साइड्स के ऊपर भी फोर्स लगेगी, लेकिन वो टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूट सिर्फ दो फोर्सेस करेंगी, जो WZ के ऊपर लग रही होगी, और दूसरी कौन सी करेगी बेटा, जो XY के ऊपर लग रही होगी। बाकी जो WX साइड या ZY साइड, यहाँ पे इनके ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन ऐसे लगेगी, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी और इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नतीजे में ये दोनों साइड्स जो होती है ना, इनके ऊपर लगने वाली फोर्स टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, सिर्फ इन दो साइड्स के ऊपर जो होती है वो लगने वाली फोर्स टॉर्क के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अब कल डिस्कस करते हैं। अगर पिक्चर निकालना चाहे बेटा निकाल ले, फिर मैं इसको सेव कर, पिक्चर अगर निकालना चाहे बेटा निकाल ले।